जानकी जो एक मुफ्त और बेबाक लड़की होती है। जानकी की शादी त्रिपाठी परिवार के इकलौते लड़के से होती है। सुनीता अपने परिवार के साथ घर की नई नवेली बहू जानकी का स्वागत करती है। माँ जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी यहाँ हुई है। आप लोगों की सच्चाई और अच्छाई के बारे में बहुत सुना है और मैं तो वैसे भी गांधी जी के नक्शे कदम पर चलती हूँ। जानकी बेटा, घर में तुम्हारा स्वागत है। अभी तुम हमारे घर में नई हो, तुम्हें यहाँ की रीति रिवाज परंपरा पता नहीं है, पर हमारी सारी परंपराएं तुम्हें सीखनी होंगी। जी माँ जी, मैं पूरी ईमानदारी से सीखने की कोशिश करूँगी और कहीं अगर मुझसे भूल चूक हो जाए तो आप सब लोग हो ना मेरी मदद के लिए। हाँ बहू, हम सब हमेशा तेरे लिए खड़े हैं। तुझे किसी भी चीज की जरूरत लगे, कभी कुछ समझ ना आए तो हम लोग हैं ना हमेशा तेरे साथ। बस फिर और क्या चाहिए माँ जी, जब मेरा परिवार मेरी मदद कर रहा है तो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे मैं समझ ही जाऊंगी। आज से तुम त्रिपाठी परिवार की इज्जत संभालोगी। गांधी जयंती का फंक्शन बहुत बड़ा होता है हमारे यहाँ। हम हर त्योहार, देश के प्रति सम्मान, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रखते हैं और अब यही उम्मीद हमें तुमसे भी है बहू। पापा जी, हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जानकी अब अपने नए ससुराल आ चुकी थी और धीरे धीरे अपने ससुराल को समझने की कोशिश करती है। हर चीज को समझती है। कुछ दिनों बाद नए कपड़े और खाने का काफी ज्यादा सामान सब कुछ जानकी की ननंद लेकर आती है। भाभी, ये देखो, आपको ये साड़ी कैसी लग रही है? और 100-200 लोगों के लिए इतना सामान बहुत होगा ना? लेकिन ये सब कुछ घर में है क्या? अरे भाभी, आपको पता नहीं क्या? हमारे घर में गांधी जयंती बहुत अच्छे से मनाते हैं और घर में ही नहीं बल्कि हम तो मोहल्ले में भी मनाते हैं। अच्छा, लेकिन इन सब में तो काफी खर्चा हो जाता है। मोहल्ले वाले मिलके मनाते होंगे ना, क्योंकि इतने पैसे अकेले हम ही थोड़ी लगा सकते हैं। अरे भाभी, सब कुछ हम ही करते हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, लोगों को गिफ्ट देना, साज सजावट सब कुछ होगा। और इसमें लगभग खर्चा कितना हो जाता है? ज्यादा नहीं, 1-2 लाख। ये तो मेरी नजर में है, शायद इससे ज्यादा ही होता होगा। हाँ, ये ज्यादा नहीं है। अरे ये बहुत ज्यादा है। गांधी जी का तो मैं भी सम्मान करती हूँ, लेकिन गांधी जी नोट में ही अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर इतने नोट उड़ने में नहीं। अरे भाभी, आप भी ना, हम जो चीज इतने सालों से करते हैं वो करेंगे ना। और आपको नहीं पता, लेकिन जब भी हम ऐसे करते हैं तो हमारा मोहल्ले में नाम भी बहुत होता है। सब हमारी बहुत वाहवाही भी करते हैं। अरे बस वाहवाही के लिए ये सब? नहीं, वो तो हमें भी अच्छा लगता है। भाभी, आप भी ये क्या लेकर बैठ गई? अरे गांधी जयंती आने वाली है, बहुत काम पड़े हैं, आपको मेरी मदद करनी है। कुछ तो गड़बड़ है। ये सिर्फ दिखावा लग रहा है। इतने पैसे कौन खर्च करता है भला? अब सीधा सीधा तो पूछ नहीं सकती, अगर पूछ भी लिया तो कोई जवाब नहीं देगा। हम काफी जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। अच्छा, वो कैसे? अरे भाभी, बड़े बड़े अनाथालय से लोग आते हैं, हम उन्हें भी चैरिटी देते हैं, फंड देते हैं। वैसे लोगों को भले ही लगे कि हम ये सब दिखावा कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये हमारी इच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा भाभी, ये फोन थोड़ा बिजी है, मत पूछना। इस पर बार बार कॉल आ रहे हैं, मुझे तो काफी काम है, पर आप किसी का कॉल आए तो फोन मत उठाना। फोन सबका है और हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर किसी ने काम के लिए फोन किया तब तो उठाना ही पड़ेगा ना। नहीं भाभी, आप रहने दीजिएगा, घर में से किसी को बोल दीजिएगा, वो बात कर लेगा। अच्छा, मुझे बहुत काम है, अभी मैं जा रही हूँ, आप अपनी साड़ी देख लीजिएगा। जानकी को अपने ससुराल वालों की इस हरकत पर अब शक होने लगता है और वो अकेले में खुद से बात करते हुए कहती है, इतना बड़ा प्रोग्राम, वो भी आज के समय में? आज तो कोई किसी को मुफ्त में पानी तक नहीं देता, और यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम, वो भी इतना आलीशान। वैसे मुझे पता तो नहीं है कि सच में कोई गड़बड़ है या नहीं, लेकिन मेरा अनुभव तो यही कह रहा है और मैं गांधी जी के रास्ते पर ही चली हूँ, तो अब मुझे सच का पता लगाना ही पड़ेगा। पता तो चले आखिर माजरा है क्या। जानकी अपने शक को पक्का करने या फिर उसे मिटाने के लिए अब और इस बारे में पता करने लगती है।
रात के समय जानकी अपनी ननंद के कमरे में चुपके से जाती है। ये हो गया दीपा का फोन हैक। अब इसमें जो भी मैसेज आएंगे वो सब मुझे पता चल जाएंगे। तभी वहां दीपा आ जाती है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? बस सच पता करना है। भाभी, क्या हुआ? अरे हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जानकी को दीपा के फोन से सच पता चल जाता है कि उसका परिवार का चैरिटी फंड असली में गांधी गैलेरिया बनाने के लिए छुपाया जा रहा है, ना कि कोई नेकी का काम हो रहा है। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ तो दाल काली नहीं बल्कि मेरे ससुराल वालों की ही शक्लें काली हैं। जानकी को सब पता चल जाता है और अब वो इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगती है। पड़ोसन मीरा के पास जाती है। आंटी सुनिए, गांधी जयंती का फंक्शन कैसे आयोजित होता है? वो दरअसल मेरे ससुराल वाले करते हैं। मैं तो नई बहू हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है ना। अरे बेटा, सब सोचते हैं कि चैरिटी हो रही है, पर असली पैसा त्रिपाठी गैलेरिया में जा रहा है। पता सबको होता है लेकिन कोई बोलता नहीं है। जानकी को आस पड़ोस के लोगों से कई सारी बातें पता चलती हैं। शाम का समय जानकी अपने घर के नौकर रामू के पास जाती है। आज पापड़ का टेस्ट थोड़ा ऑफ है, रेसिपी गायब है। रामू काका, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। रेसिपी बताएंगे तो सब सुरक्षित रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं बहू रानी। ये गांधी जयंती के फंक्शन के पीछे क्या बात है? वो दरअसल काका, आपका नाम नहीं आएगा, आप बताओ। जानकी की जासूसी हर जगह काम आती है। अब जानकी को अपने ससुराल वालों के बारे में सब कुछ पता चल गया था। रात के समय जानकी स्टडी रूम में आती है। यहीं पर होना चाहिए सबूत। डोनेशन फंड का ब्रेकडाउन और मॉल का प्लान। अगर वो मेरे हाथ लग गया तब इनकी गांधी जयंती मैं मनाती हूँ। जानकी सबूत ढूंढने लग जाती है। तभी वहां जानकी के ससुर आते हैं। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे पापा जी, कल आपको कॉफी दी थी ना, कप लेना भूल गई थी, बस वही लेने आई हूँ। मिल ही नहीं रहा। अरे बहू, टेबल के पास होगा। जानकी टेबल के पास जाती है तो उसे फाइल भी मिल जाती है। अपने ससुर के जाने के बाद जानकी फाइल की एक कॉपी निकाल लेती है। ये देखो, मिल गया सबूत भी। भले ही ये मेरे ससुराल वाले हैं, लेकिन मैं गलत और सही में फर्क जानती हूँ और यहाँ ये लोग गलत है। मेरा फर्ज है गलत को सही रास्ता दिखाना। जिस दिन की वजह से ये सब हो रहा था, अब वो दिन भी आ जाता है। आज गांधी जयंती थी। मोहल्ले में सब लोग इकट्ठा होते हैं। बड़े बड़े नेता, एमएलए सब लोग आए थे। मानो जैसे शहर इकट्ठा हो गया हो। लोगों की भीड़ में सुधीर माइक पर। भाइयों और बहनों, आज उन महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली थी। सत्य और अहिंसा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आप सबके समक्ष कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ। सुधीर फाइल उठाता है, लेकिन वो स्पीच की फाइल नहीं थी। जानकी ने स्पीच बदल दी होती है। अब टाइम आ गया है। अब पापा जी की स्पीच ही उनका पर्दाफाश करेगी। ये सब काला धन है जो। सुधीर इतना बोलकर चुप हो जाता है। तभी पीछे से प्रोजेक्टर पर वीडियो चलती है। लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। ये न्यूज़ लाइव भी थी। ये है त्रिपाठी परिवार का काला सच। हाँ, आज गांधी जयंती भी है। कुछ लोग गांधी जी को दिल से याद कर रहे होंगे और कुछ लोग इनकी तरह ढोंग। ये है त्रिपाठी परिवार का फंड का सीक्रेट प्लान, परिवार का दिखावा। इनका असली मकसद देश की सेवा या गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना नहीं, बल्कि असली मकसद गांधी गैलेरिया है। अरे ये क्या हो गया? ये लोग इतने नीच, झूठे और कपटी हैं। जानकी, तुमने ये क्या किया? अरे हम तुम्हारा परिवार हैं। ये सब ठीक नहीं है। सही तो आप लोग नहीं कर रहे। बेटा, आज तुम्हारी वजह से ही ऐसे देशद्रोही लोगों का पर्दाफाश हुआ है। हमारे देश में रहकर भी ये हमारे देश को ही खोखला कर रहे हैं। ये देश हमारा है, इसीलिए सही के लिए आवाज उठाना भी हमारा ही कर्तव्य है। तभी वहां पुलिस आती है। त्रिपाठी परिवार जो शर्म से खड़ा था, उनकी चप्पल, गांधी टोपी सब उतरवाई जाती है। बहू, हमारी इज्जत,
मान सम्मान, पैसा, रुतबा सब तुम्हारी वजह से। बापू ने कहा था सत्याग्रह करो, और मैं बन गई सत्याग्रही। झूठ चाहे कितना बड़ा हो, एक सच बोलने वाली बहू उसे हिला सकती है। अपने ससुराल में बदलाव लाना भी संभव है। जानकी अपने घर की छत पर खड़ी होती है, हाथ में चरखे वाली चैन, हवा में बादल उड़ते हुए। वो परिवर्तन पहले स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। जानकी अपने ससुराल वालों के खिलाफ खड़ी हुई और आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। मॉरल: झूठ कितना भी बड़ा हो और उस पर कितने ही पर्दे क्यों न हो, लेकिन सच्चाई के आगे कभी नहीं टिकता। आखिरकार जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। प्रिया घर के कोने में दुबकी हुई आंसू पोंछते हुए कह रही है, माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ माँ। पढ़ाई वढ़ाई सब बकवास है। अरे लड़कियों को सिर्फ घर संभालना आना चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटी, घर के हालात ऐसे नहीं कि हम तुझे और ज्यादा आगे पढ़ा सकें। ऊपर से तेरे पापा की ये पीने की लत ने तो हमें कंगाल करके रख दिया है। हमारे पास तो स्कूल में फीस भरने तक के पैसे नहीं है। प्रिया अपनी माँ की बातों को सुन के बिना कुछ बोले अपने दुख को समेटते हुए स्कूल पहुंचती है, जहां उसको गुरुजी मिलते हैं। प्रिया, तुम क्लास में सबसे तेज हो, तुम अपनी स्टडी बीच में क्यों छोड़ रही हो? गुरुजी, घर के हालात, मजबूरी है। स्कूल के गेट से बाहर निकलती हुई प्रिया देखती है कि उसके दोस्त अंदर पढ़ रहे हैं। काश मैं भी इनके साथ बैठ के पढ़ पाती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। प्रिया के घर में आर्थिक तंगी का माहौल है। खाली बर्तन, शराब की बोतलें और कोने में बैठी प्रिया अपनी किस्मत को कोसने में लगी है। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ है? लेकिन जिंदगी के इस सबसे अंधेरे मोड़ पर प्रिया को मिला एक नया रास्ता, और वो था ऑनलाइन स्टडी का। रात में प्रिया अपने पुराने फोन से यूट्यूब पर पढ़ाई करती है। वाह, ये सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑनलाइन स्टडी ने तो मानो प्रिया की जिंदगी ही बदल दी। जब सब सोते तो वो अपने फोन की छोटी सी रोशनी में अपने बड़े सपनों को जिंदा रखती। रात के वक्त प्रिया फोन की रोशनी में पढ़ाई भी कर रही है और नोट्स भी बना रही है। अगर कॉलेज नहीं जा सकती तो कॉलेज को मैं यहाँ ले आऊंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ सीखूंगी। वो ऑनलाइन सर सही कहते थे, नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। 2 साल तक प्रिया ने रात की नींद हराम की। जब गांव सोता था तो प्रिया जागती और सीखती रहती। कुछ समय बाद प्रिया अपने गांव के बच्चों से मिलने जाती है। वहां वो देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं। और छोटू बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? दीदी, हमारे गांव में तो कोई स्कूल है ही नहीं। पढ़ने का बहुत मन है, मगर किताबें ही नहीं है। छोटू, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बस अब और बच्चों के साथ वैसा नहीं होगा जैसे मेरे साथ हुआ। मैं अपने दम पर एक लाइब्रेरी खोलूंगी। प्रिया अपने छोटे से कमरे को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करती है। प्रिया, लोग क्या कहेंगे, तेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। माँ, डिग्री कागज पर होती है, नॉलेज दिमाग में होती है, और मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीखा है। बेटी, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। अब तू जो भी करना चाहती है मैं सपोर्ट करूंगा। पापा, बस आपका साथ ही काफी है। प्रिया ने अपनी ऑनलाइन लर्निंग के कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाया। उसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट बना के बुक डोनेट करने के लिए अपील की। कुछ दिनों बाद किताबों के ढेर सारे पैकेजेस आने लगे। अरे प्रिया जी, आपके लिए बहुत सारे पार्सल्स आए हैं। वाह, इतनी सारी किताबें, अब तो सच में लाइब्रेरी बन जाएगी। प्रिया किताबों को कैटेगरी वाइज अरेंज करती है, हैंडमेड पोस्टर्स लगाती है। साइंस यहाँ, मैथ्स यहाँ, स्टोरीज यहाँ, बिल्कुल प्रोफेशनल लाइब्रेरी की तरह। वाह बेटी, तूने डिग्री के बिना भी इतना सिस्टमैटिकली काम किया है। माँ, डिग्री सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, असली टीचर तो पैशन और नॉलेज से बनता है। प्रिया का जुनून एक तरफ और दूसरी तरफ गांव वालों की बातें। पहला दिन था, गांव के लोग संदेह से देख रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे यो लड़की लाइब्रेरी खोल रही है, इसके पास कोई डिग्री भी है? अरे पहले तो खुद स्कूल छोड़ी बैठी है, अब बच्चों को पढ़ाएगी। लोग कुछ भी कहे, मैं अपना काम करती रहूंगी। प्रिया हार नहीं मानती है और काम शुरू कर देती है। पहले दिन सिर्फ 2-3 बच्चे झिझकते हुए आते हैं। दीदी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हम भी आ सकते हैं? बेटा, लाइब्रेरी उन्हीं के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं।
आओ मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। पहले हफ्ते सिर्फ 5 बच्चे आए, लेकिन प्रिया का कॉन्फिडेंस हिला नहीं। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। देखो बच्चों, साइंस सिर्फ बुक में नहीं, हमारे अराउंड में है। ये पंखा कैसे चलता है, ये बल्ब कैसे जलता है। वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। दीदी, आपने कहाँ से सीखा? इंटरनेट से, बुक से, और सबसे ज्यादा मालूम है, अपनी चाहत, अपनी क्यूरियोसिटी से। 3 महीने में ही प्रिया की लाइब्रेरी गांव की सबसे पॉपुलर जगह बन गई। बच्चे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि प्रिया से प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखते थे। प्रिया, ये कमाल है, मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी बढ़ गए हैं। तुमने इन्हें कैसे इतना मोटिवेट कर दिया? गुरुजी, जब आप बच्चों को समझाते हैं कि नॉलेज कितनी पावरफुल है, तो वो खुद ही एक्साइटेड हो जाते हैं। प्रिया ने अपनी डिजिटल लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन कंटेंट भी बनाना शुरू किया। गांव के वो लोग जो कभी उसके विरोध में थे, आज वही उसके गुणगान करते नहीं थकते। प्रिया बेटी, तुमने साबित कर दिया कि नॉलेज कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगती। तुमने हमारे गांव का भविष्य बदल दिया। 1 साल बाद प्रिया का सपना रियलिटी बन चुका था। बिना डिग्री के, सिर्फ अपनी सेल्फ टॉट नॉलेज से वो एक पूरे गांव की जिंदगी बदल चुकी थी। दीदी, अब मैं भी इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनकर गांव वालों की हेल्प करूंगा। मैं टीचर बनूंगी, बिल्कुल आप जैसी। ये मंजर देखकर आज प्रिया भावुक थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। माँ, लगता है जो मैंने खोया था ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने अब पा लिया है। बेटी, तूने तो पूरे गांव को स्कूल बना दिया। आज प्रिया की लाइब्रेरी में 100 से ज्यादा बच्चे आते हैं। उसने ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू कर दी। आज प्रिया और वो सारे बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सभी साथ मिलकर हंस रहे हैं। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं, दिल की लगन में होती है। और जब आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं, तो आपके अपने सपने भी पूरे हो ही जाते हैं।